अहीर रेजिमेंट की जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और पहले सेना में सेवाएं दे चुके हैं, वो मांग कर रहे हैं। सर, ऐसी क्या चीज़ है जो आप अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? हाँ, अहीर रेजिमेंट जो है एक मार्शल कौम है। जी। मार्शल कौम में इंडिया में वही आती हैं जैसे राजपूत, राजपूत, सिख, जी। जाट, जी। गोरखास। जी। तो हम मांग कर रहे हैं कि हम जो है राइट फ्रॉम महाभारत, राइट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वार, राइट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वार, जी। अहीर एक जो है मार्शल कौम के हिसाब से लड़ी है जी। और एक मार्शल कौम है। तो उनके नाम से अगर उनके रेजिमेंटें हैं, जैसे राजपूत रेजिमेंट है या सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट है, तो ऐसे ही यही रेजिमेंट भी होनी चाहिए। इसके इसके लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है। तो यही हमारी डिमांड है कि इतना काम, इतनी बैटल ऑफ रजंगला में 114 अहीर जो है जो शहीद हुए थे, लेकिन उनको कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उनको। कोई सम्मान नहीं मिला। नहीं, उनको उनको वीरता के पदक मिले, सब कुछ मिला, लेकिन कंधे पे नहीं मिला ना। आपका निशान होना चाहिए कि ये अहीर रेजिमेंट। सर, आप बताइए कि क्या है पूरा जो भी अहीर रेजिमेंट का है मामला? देखिए, हिंदुस्तान की जो हमारी इंडियन आर्मी है उसमें तकरीबन सभी कौम जो मार्शल कौम्स हैं, राजपूत है, जाट्स है, सिख्स है, गढ़वाली है, कमाऊनी है, मद्रास है, इन सब की रेजिमेंटें हैं और वो सब फाइटर्स हैं। उसी तरह अहीर अहीर जो हैं वो कमाऊँ रेजिमेंट में 2 बटालियन उनकी प्योर है, 11 और 13 कमाऊँ, बाकी 25% कमाऊँ रेजिमेंट में है। हमारा कहना ये है कि जब हम लड़ाई में जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो बताया उसमें 3 चीज़ ज़रूरी है: नाम, नमक और निशान। अब निशान तो है वो कमाऊँ का है, नाम है वो कमाऊँ का है, लड़ाई लड़ रहा है वो अहीर है। तो जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने इतने अच्छे 1962 में जो रजांगला बैटल है वो पूरी संसार में, पूरी वर्ल्ड में एक ही अपनी तरह का है। 114 अहीरों ने जो अपनी प्राणों की आहुति दी थी रजांगला चुशुल एयरफील्ड को बचाने में, और 1000 चीनियों के साथ आज भी चीनी अहीर कौम से वो भय खाते हैं। लेकिन अब ये बदकिस्मती की बात है, और सबकी रेजिमेंटें हैं, अहीर रेजिमेंट नहीं है। जो मैं सोचता हूँ वो एक कारण ये है कि अहीर कौम शुरू से ही देशभक्त कौम है। हम चापलूस कौम नहीं है, हम गद्दारी नहीं करते। जिनने चापलूसी अंग्रेज़ों की उनकी रेजिमेंटें बन गई। हमारी अहीर रेजिमेंट, क्योंकि हम औरों से किसी भी तरह से देशभक्ति में कम नहीं है। तो आज हमारा कहना ये है कि हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं है। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे चाइना का नाम आपने लिया। चाइना पे जो आखिर ये विवाद चल रहा है पिछले 2.5 सालों से, क्या है इसका असल, इस मर्ज़ की दवा क्या है? पिछले 2.5 साल से चाइना अपना विस्तार बढ़ा रहा है। क्या वो विस्तारवादी सोच है उसकी, या भारत को आंख दिखाने वाली बात है? किस नज़र से देखते हैं चाइना की अभी पिछले 9 तारीख की बात देख लीजिए, तवांग में जो भी हुआ, उसको कैसे देखते हैं? आपने भी सेना में भारत की सेवा की है। देखिए, चाइना एक वो देश है इस वक्त संसार में जो जितनी कोई उनकी रूल रेगुलेशन या जो जितने पॉलिसीज़ बनी हैं वो किसी भी चीज़ को मानता नहीं है, हठ का रवैया है। और उन्होंने क्या किया है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, पूरे संसार में उन्होंने कोरोना वायरस घुसा दिया और पूरा संसार त्राही त्राही रहा। इकोनॉमी डाउन होगी, लोग कितने मर गए, कितनी जलल। और वही एक पॉलिसी है कि विस्तारवादी पॉलिसी के तहत वो ये सब कर रहा है। और हिंदुस्तान इस वक्त इस तरह का देश है जो कि सक्षम है। हमारी सेना किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है, और चाइना को उनके गलवान में देखा, कल परसों देखा, हिंदुस्तान की फ़ौज किसी भी हालत में चाइना को 1 इंच भी ज़मीन आगे लेने नहीं देगी। सर, आप बताइए, ये चाइना आखिर मानता क्यों नहीं? क्या क्या परेशानी क्या है इसकी?
देखिए ऐसा है कि चाइना सारे जितने भी उसके नेबर्स हैं, चाइना की आप कहिए विस्तारवादी वही। नीति है, एक्सपेंशनिस्ट रिजीम है। जी। और उनकी एक वहाँ लोकतंत्र तो नहीं है ना? तो वो अपना प्रभुत्व जो भी उसके नेबर्स हैं, जो भी आसपास के, उन्हें हर तरह से दिखाना चाहता है। उसमें भारत, क्योंकि हमारे हम बहुत उभरती हुई शक्ति हैं, अच्छा कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाइना नहीं चाहता कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ें, और तरह तरह के रोड़े इस तरह के अटकाते रहते हैं, जिससे हम लोग, हमारा ध्यान कहीं और हो। पर हमारे सैनिक मुस्तैद हैं, 1 इंच भी ज़मीन कि चाइना को देने वाले नहीं हैं। ये आपने जैसे जिक्र किया कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। अभी पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से ही सांसद थे, उन्होंने संसद में कहा था कि चाइना ने बहुत सारी ज़मीन भारत की ले ली है, अपने गांव बसा दिए हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ये जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ बहुत क्लियर मार्किंग नहीं है, जी। वहाँ कभी हम लोग आगे जाते हैं, कभी वो लोग इधर आ जाते हैं, अच्छा। और ये रवैया चलता रहता है। हमें लगता है वो हमारे क्षेत्र में है, हमने जैसे अभी परसों दिखाया, हमने मारपीट के भगा देते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने गांव बसा दिए, वो जो भी है वो पहले से है, कोई नई चीज़ कुछ नहीं हुई है। तो ये कहना गलत है कि वो अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ गांव बसा दिया, सड़कें बना ली, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, हमारे सैनिकों के साथ, हमारे वीरों के साथ मतभेद होना, तमाम चीज़ें हैं। इन पर रोकथाम आखिर क्यों नहीं लग रही है, और लगेगी तो कब लगेगी? आपको कैसे लगता है? एज अ सैनिक आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे दोबारा से अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये चाइना है और हमारे हमारे सैनिक हैं, इन दोनों के बीच जो झड़प होती है, चाइना ही उसकी शुरुआत करता है, भारतीय सैनिक कभी नहीं करते। हाँ, जवाब उनको करारा खूब देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर दोनों देश जो हैं, हमारा भारत और चाइना, इन पर रोकथाम लगाने के लिए आखिर कब तक? देखिए, रोकथाम का कुछ आपस की 2 देशों में, सेनाओं में कुछ ट्रीटीज़ होती हैं, तो उस तरह की अगर आपने देखा होगा, ना हमारे जवानों के पास हथियार थे, ना उनके पास हथियार थे। तो ये ट्रीटीज़ हो चुकी हैं, वो समझौते हो चुके हैं, हम उसको मान रहे हैं, और वो भी मान रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो तरह तरह के दूसरी तरह से हथियार बना के लाते हैं, पर हमारे सैनिक उन्हें जो भाषा वो समझते हैं उसी में उन्हें वापस कर देते हैं। और ये जो भी मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, सरकार का मुद्दा है, सरकार क्या रवैया लेती है उस पर। अगर सरकार सख्त रवैया लेगी तो सैनिक सख्त उसका जवाब देंगे। अगर सरकार कहेगी हथियारों से मार भगाओ, तो हथियारों से मारेंगे। बिल्कुल, यही जी, जानना चाहता हूँ। बिल्कुल। शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कुछ सेना के सैनिक हैं, अही रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं उन्होंने चाइना मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।